नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए माघ महात्म का 24वां अध्याय लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए विलंब न करते हुए कथा शुरू करते हैं। ब्राह्मण वेद निधि ने महर्षि लोमश से कहा, प्रभु अब कृपा करके मुझे उस पिशाच की कथा सुनाइए जिसे महात्मा देवदूती की कृपा से मुक्ति प्राप्त होकर सद्गति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण वेद निधि की प्रार्थना पर महर्षि लोमश ने उन्हें ये कथा सुनाई कि प्राचीन काल में द्रविड़ देश में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान तथा शूरवीर था, परंतु साथ ही अति विषयी एवं कामाचारी भी था। वह सदैव ही स्त्रियों में आसक्त रहकर वासना में लिप्त रहा करता था। उसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान तो था, तथापि उसके हृदय में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वह नास्तिकों के समान प्रश्न करता था कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, किसने उन्हें देखा है। इस प्रकार के निरर्थक प्रश्न करते हुए वह सदैव ही पापाचार में लिप्त रहा करता था। राजा चित्ररथ का अधर्मी एवं नास्तिक जीवन इतने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह भगवान का भजन पूजन करने वाले धर्मात्मा आस्तिक जनों को भगवत पूजा के अपराध में कठोर दंड भी दे दिया करता था। उसे इतना ज्ञान नहीं था कि जो भी पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग करता है वह सब काम भगवान विष्णु के आदेश पर ही करता है। वह राजा पाप युक्त और दुराचारी जीवन व्यतीत करते हुए आयु पूरी होने के पश्चात एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात राजा चित्रगुप्त की मृतात्मा को यमदूतों ने घोर कष्ट तथा अनेकों यातनाएं दी। यमलोक में राजा चित्ररथ की जो दुर्दशा यमदूतों द्वारा की गई, अब मैं उसका वृत्तांत तुम्हें बताता हूँ। चित्ररथ को उसके कर्म भोगानुसार सभी भयानक यातनादायी नरकों में क्रमानुसार पहुंचाया गया। राजा को सर्वप्रथम तामसीय नामक नरक में डाला गया, फिर उसे अंध तामसीय नरक में डाला गया। इसके बाद इसे उग्र रौरव नरक तथा महानरक में डाला गया। महानरक के पश्चात उसे तापन, सम, प्रतापन तथा प्रतापन नाम के यंत्रणादायी नरकों में डाला गया। प्रतापन नामक नरक की उग्र यातना से राजा का तन और मन अत्यंत व्याकुल हो गया। संताप, काकोल, कुडवल, पूति मृत्तिक इत्यादि भयानक नरकों में भी राजा को क्रमशः डाला गया। इसके बाद उसे लौह, शंकु, मृगी, यंत्र, शालमली इत्यादि महादुर्गम तथा दुखदायी मार्गों में प्रविष्ट होना पड़ा। राजा के नारकीय जीवन का यही अंत नहीं था। उसे पुनः प्रसिमय वन, लौह तारक इत्यादि महादुखदायी नरकों में भी डाला गया। देवाधिदेव भगवान विष्णु से द्रोह रखने के कारण राजा चित्ररथ को 21 युग पर्यंत जो महाभयानक घोर नरक यातनाएं भोगनी पड़ी, उनका वाणी द्वारा वर्णन संभव नहीं हो पाएगा। 21 युगों तक यमलोक में नरकों की भीषण यंत्रणाएं भोगने के पश्चात राजा चित्ररथ को गिरिराज पर भयंकर पिशाच के रूप में जन्म मिला। पिशाच योनि में राजा का जीवन
भयानक दुखों और कष्टों में घिरा हुआ था। वह सदैव ही क्षुधा और तृषा से व्याकुल होकर भटकता रहता था। उसे सर्दी गर्मी की भी असह्य यातनाएं भोगनी पड़ती थीं। इस प्रकार पिशाच योनि का दुख भोगते हुए भूख प्यास तथा कष्टों से व्याकुल पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ ने प्रश्रवण वन में प्रवेश किया। वहाँ वह एक बहेड़े के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने दीर्घकालीन यंत्रणादायी जीवन पर विचार करते हुए रोने चीखने और चिल्लाने लगा। हाय मैं मरा! इस प्रकार दुख से व्याकुल होकर चीखते हुए पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ बहुत देर तक रोता रहा। पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ युगों से कष्ट पा रहा था। अब वह हर समय सोचता रहता कि क्या कभी मेरे दुखों का अंत होगा? यदि इनका अंत होगा तो कब होगा तथा कैसे होगा? पापों, दुखों तथा असहनीय कष्टों में डूबे मुझ पातकी की रक्षा कौन करेगा? कौन इस दुखदायी और हृदय विदारक जीवन से छुटकारा प्राप्त कराएगा? पिशाच रूप में राजा चित्ररथ दिन रात यही सोचता और रोता रहता था। दोस्तों, माघ महात्म का 24वां अध्याय यहीं पर समाप्त हो गया है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे।